हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो पहले हम देखते हैं बेसिस क्या होता है। तो ये हम डेफिनेशन देखते हैं। तो ए सेट S of vectors of vector space V of a vector space V over the field F is said to be a basis, is said to be a basis if इस सेट S क्या है? S इज ए सेट ऑफ वेक्टर्स। इस सेट S को हम बोलेंगे बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V इफ फर्स्ट कंडीशन इज इफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेकेंड कंडीशन है S जनरेट्स V। S generates means span B, that is B is generated by this set S। इसका क्या मतलब है? V generated by S means that this means each vector each x belong to V can be written as linear combination of element of S। linear combination of elements of S, वेक्टर्स ऑफ S कह सकते हैं। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं कि अगर ये सेट S जो है, S क्या है? S इज ए सेट ऑफ वेक्टर्स। तो इफ सेट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड इफ S जनरेट्स वेक्टर स्पेस V means every vector of vector space V can be written as linear combination of element of S, then we say that S is a basis of vector space V। Example, consider the vector space Rn स्पेस ऑफ ऑल n टपल्स। मैंने बताया था जब वेक्टर स्पेस बताया था Rn इज ए वेक्टर स्पेस। Rn में किस टाइप के एलिमेंट हैं? सेट ऑफ ऑल टपल्स x1 n टपल्स x1 x2 xn such that each xi belong to R। Rn is a vector space। let ei equal to 0 0 0 up to 1 at ith place 0 0 0। let ei be an n tuple whose ith coordinate is 1 and rest are 0। I equal to rest are 0, I equal to 1 2 up to n। जैसे E1 क्या है? E1 is an n tuple whose first coordinate is 1 and all coordinates are 0। E1 क्या हो जाएगा? 1 0 0 and so on 0।
E2 क्या हो जाएगा, एन एन टपुल हुज सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 1 एंड रेस्ट आर 0, तो E2 वेक्टर क्या हो जाएगा 0 1 0 0 0। सिमिलरली E3 क्या हो जाएगा, एन टपुल हुज थर्ड कोऑर्डिनेट इज 1 एंड रेस्ट आर 0, तो ये हो जाएगा 0 0 1 0 0 0। सिमिलरली En क्या है, En इज एन एन टपुल हुज nth कोऑर्डिनेट इज 1 एंड रेस्ट आर 0, तो ये हो जाएगा 0 0 1, लास्ट कोऑर्डिनेट 1 है। तो ये हमने डिफाइन किया, लेट S इक्वल टू S be a set which contains these n tuples E1 E2 E3 and so on En। तो अब हम ये शो करेंगे कि दिस सेट S इज ए बेसिस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस Rn। या Rn न लेकर के Fn ले लेते हैं, F इज एनी फील्ड, इसको हम Fn कर दे रहे हैं, सबके लिए ट्रू है Fn। then S is a basis, this set is basis means E1 E2 En are basis of the vector space Fn, basis of वेक्टर स्पेस Fn। कैसे, तो अब अगर S को बेसिस दिखाना है तो हमको पहले दिखाना होगा कि दिस सेट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। फॉर दिस पहले हम दिखाएंगे S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, पहले है लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंसीडर अगर सेट S को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, S के एलिमेंट का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर लिया जाए तो सारे स्केलर्स 0 आ जाएं, तब हम बोलेंगे कि जो सेट S है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, कंसीडर अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा n En इक्वल टू 0। एक लीनियर कॉम्बिनेशन कोई हमने 0 के बराबर ले लिया। अगर हम ये शो कर दें कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n की वैल्यू 0 है तो हमारा काम हो गया। दिस इम्प्लाइज अल्फा 1 E1 की वैल्यू क्या है, एन टपुल हुज फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 1 एंड रेस्ट आर 0 1 0 अप टू 0 प्लस अल्फा 2 E2 की वैल्यू E2 क्या है, एन टपुल हुज सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 1 0 1 0 0 0 0 एंड सो ऑन प्लस अल्फा n En क्या है, एन टपुल हुज nth कोऑर्डिनेट इज 1 एंड रेस्ट आर 0, तो 0 0 अप टू लास्ट कोऑर्डिनेट इज 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जो 0 यूज हो रहा है, दिस इज 0 ऑफ द वेक्टर स्पेस Fn, 0 ऑफ वेक्टर स्पेस Fn का 0 है। तो अब वेक्टर स्पेस Fn का 0 क्या होगा, Fn में कौन सा एलिमेंट है जो 0 का काम करता है कि किसी भी वेक्टर किसी भी एन टपुल से ऐड कर दिया जाए तो वही एन टपुल आ जाए। तो दिस इज एन टपुल हुज ऑल कोऑर्डिनेट्स आर 0 0 0 0 अप टू 0 एन टपुल्स। तो 0 मतलब ये वाला 0 है, दिस इज 0 ऑफ वेक्टर स्पेस Fn। अब इसको हम ऐड करेंगे तो जो हमने एन टपुल में स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया था, यूजिंग दैट स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये पहला वाला क्या हो जाएगा, अल्फा 1 1 0 0 0 हो जाएगा, अल्फा 1 इंटू 1 मतलब अल्फा 1 0 0 0 प्लस सेकेंड वाला हो जाएगा 0 अल्फा 2 अप टू 0 एंड सो ऑन प्लस लास्ट वाला हो जाएगा 0 0 एंड सो ऑन अल्फा n इक्वल टू 0 0 0 0। अब इन सब को जोड़ेंगे तो हमने एन टपुल का एडिशन डिफाइन किया था जब वेक्टर स्पेस Fn बताया था। तो एन टपुल्स को कैसे ऐड करते हैं, तो कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन होता है। तो पहला कोऑर्डिनेट आएगा अल्फा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 सब 0 0, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा अल्फा 1, सेकेंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा अल्फा 2, थर्ड ऐसे थर्ड अल्फा 3, लास्ट वाला आ जाएगा अल्फा n।
दिस इज इक्वल टू 0 0 अप टू 0। फिर हमने इक्वलिटी ऑफ टू एन टपुल हमने बताई थी कि दो एन टपुल कब इक्वल होंगे, जब करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट इक्वल हैं। तो अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n 0 0 0 के बराबर है, दिस इम्प्लाइज अल्फा 1 इक्वल टू 0, अल्फा 2 इक्वल टू 0 एंड सो ऑन अल्फा n इक्वल टू 0 सारे के। तो अब हमने क्या देखा कि वेक्टर s के एलिमेंट मतलब e1 e2 en का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हमने 0 के बराबर किया तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 तभी पॉसिबल है जब सारे के सारे स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n 0 हो जाएं। इसका मतलब क्या है, हेंस सेट s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि S जनरेट्स वेक्टर स्पेस V। तो S when we say that set capital S generates vector space V if every vector x belong to V can be written as linear combination of element of S, then we say that S generates V। मीन्स अब हमको प्रूव करना है कि दीज वेक्टर्स e1 e2 en जनरेट्स वेक्टर स्पेस V। तो अगर ये वेक्टर स्पेस V को जनरेट भी कर रहे हैं तो फिर बेसिस हो जाएंगे। तो जनरेट दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा कि कोई भी वेक्टर x लिया जाए वेक्टर स्पेस Fn में, वो दैट x कैन बी रिटेन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट e1 e2 en। तो लेट x1 x2 अप टू xn, तो यहाँ पे वेक्टर स्पेस का कोई एलिमेंट n टपुल है तो दिस इज एन n टपुल बिलोंग टू Fn। तो क्या होगा, देन वी कैन राइट x1 x2 अप टू xn, इसको हम लिख सकते हैं x1 0 0 प्लस 0 x2 0 एंड सो ऑन प्लस 0 0 अप टू xn, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं x1 0 0 0 को हम लिख सकते हैं x स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डिफिनीशन यूज करके x1 हम बाहर निकाल लेंगे, x1 इंटू 1 0 0 0। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं सेकेंड वाले को x2 इंटू 0 1 0 0 0 एंड सो ऑन प्लस xn 0 0 अप टू 1। अब ये क्या है, दिस इज इक्वल टू x1 e1 प्लस x2 e2 एंड सो ऑन प्लस xn en। तो यहां से क्या आ गया कि एनी वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस Fn इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज n वेक्टर्स, दीज n टपुल्स e1 e2 en। दिस शोज दैट Fn is generated by set S, hence S is a basis of Fn. This basis is called standard basis of Fn, called S is this basis. E1 E2 up to En is called standard basis of Fn। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कंसीडर यहीं पे डायमेंशन की पहले मैं डिफिनीशन बता दे रहा हूँ फिर और एग्जाम्पल बताते हैं। अभी डायमेंशन रहने देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डायमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस। अभी एक्चुअली हम डायमेंशन तब बताएंगे, अभी हम आगे प्रूव करेंगे कि एनी टू बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इससे क्या हुआ कि कोई भी बेसिस ली जाए उस बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गए तब डायमेंशन वेल डिफाइंड हो जाएगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। जहाँ यहाँ पे ऊपर Fn की डायमेंशन कितनी हो गई, जो बेसिस हमने लिया हुआ है S में कितने एलिमेंट हैं, E1 E2 En, n एलिमेंट हैं, n वेक्टर्स हैं। तो फिर उस वेक्टर स्पेस Fn की डायमेंशन कितनी हुई, n डायमेंशन।
नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, कंसीडर Pnx। Pnx क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स in x of degree less than or equal to n, less than or equal to n। तो इसको हमने बताया था Pnx इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ fx स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन x विथ कोफिशिएंट आप लिख देते हैं विथ कोफिशिएंट फ्रॉम द फील्ड f। तो अब क्या करना हमको दिखाना ना हो, द सेट 1x x स्क्वायर एंड सो ऑन xn इज बेसिस ऑफ, सेट को हम बोल देते हैं s इक्वल टू इज बेसिस ऑफ Pnx। इस वेक्टर स्पेस की ये जो सेट है ये इस वेक्टर स्पेस की बेसिस होगी। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? तो पहले प्रूव करने के लिए फॉर दिस पहला हमारा है कि सेट हम जो ये सेट लिया है हमने ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सेट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये हम दिखाएंगे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर लिया जाए तो कंसीडर इसका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2x प्लस अल्फा 3x स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस अल्फा n प्लस 1 x रेज टू n इक्वल टू 0 और अल्फा 1 प्लस अल्फा 2x प्लस अल्फा 3x स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस अल्फा n प्लस 1 x रेज टू n इक्वल टू 0। तो इन n वेक्टर्स जो 1x x स्क्वायर x अप टू xn लिया है इनका हमने कोई लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर लिया। तो अब अगर सारे स्केलर्स 0 हो जाएं तो काम हो गया। तो ये क्या चीज़ है? लेफ्ट हैंड साइड पूरा 0 के बराबर हो जा रहा है, मतलब दिस इज ए 0 पॉलिनोमियल, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 0x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो बाय डिफिनीशन ऑफ 0 पॉलिनोमियल अगर कोई पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल होगा या कोई पॉलिनोमियल अगर 0 के बराबर होगा तो ऐसा वो तभी पॉसिबल है जब सारे के सारे कोफिशिएंट्स 0 हो जाएं, क्योंकि दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r। कोई भी x लिया जाए x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 सभी के लिए ये पॉलिनोमियल ये हमेशा एक्सप्रेशन 0 है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब सभी कोफिशिएंट 0 हो जाए। दिस इम्प्लाइज अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू एंड सो ऑन अल्फा n इक्वल टू 0 बाय डिफिनीशन ऑफ 0 पॉलिनोमियल। ये अगर कोई पॉलिनोमियल 0 के बराबर है या कोई पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल है तो तभी पॉसिबल है जब सभी इसका तो उसके सभी कोफिशिएंट 0 होंगे बाय डिफिनीशन ऑफ 0 पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेट है हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दूसरा है S जनरेट्स Pnx, सेकेंड हम शो करेंगे Pnx इज जनरेटेड बाई S दिस सेट। इसके लिए हमको क्या दिखाना होगा कि ईच एलिमेंट ऑफ दिस वेक्टर स्पेस Pnx इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S। तो Pnx क्या है? Pnx में 0 से लेकर के n डिग्री तक के सभी पॉलिनोमियल्स हैं। 0 डिग्री के पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट, 1 डिग्री के पॉलिनोमियल, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल अप टू n डिग्री के पॉलिनोमियल है। तो हम मान ले रहे हैं लेट a0 प्लस a1x एंड सो ऑन प्लस an x रेज टू n
बिलोंग टू पी एन एक्स। ये क्या है? दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो अब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है ये, तो ये a0 a1 a2 an क्या होंगे? वेयर ai is belong to field f। now a0 प्लस a1x एंड सो ऑन प्लस an x रेज टू n को हम लिख सकते हैं a0 इंटू 1 प्लस a1x a1 इंटू x प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस an इंटू एक्स रेज टू n। तो अब यहाँ पे क्या आ गया कि इस वेक्टर को हमने वन एक्स स्क्वायर अप टू एक्स रेज टू n के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वन एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन xn। इसका मतलब क्या हो गया? हेंस Pn(x) is generated by this set S। इसका मतलब क्या हुआ? therefore S is a basis of Pn(x)। और जब S बेसिस हो गई तो S में जितने, अभी आगे बताएंगे हम लोग, S में जितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज द डायमेंशन ऑफ। तो Pn(x) का डायमेंशन क्या हो जाएगा? Pn(x) का नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। और S में कितने एलिमेंट हैं? n+1। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ Pn(x) इज n+1। नेक्स्ट एग्जांपल है the infinite set one x square x cube and so on is basis of तो यहां पे fx क्या है? fx इज सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन x ओवर द फील्ड f। तो ये सेट जो है 1x स्क्वायर x क्यूब x रेज टू 4 x रेज टू 5 एंड सो ऑन, दिस सेट इज बेसिस ऑफ दिस। तो जैसे ऊपर वाला दिखाया था, दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियर इनफाइनाइट सेट है ये। इनफाइनाइट सेट को कब हम लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे? जब इसका कोई भी फाइनाइट सबसेट लिया जाए, वो फाइनाइट सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जैसे ऊपर हमने किया, कोई फाइनाइट सेट लेंगे तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर करेंगे कि पॉलिनोमियल आ जाएगा। और पॉलिनोमियल मतलब 0 पॉलिनोमियल है तो सभी कोएफिशिएंट 0 होंगे। और कोई भी fx का एलिमेंट लेंगे तो पॉलिनोमियल ही तो होगा x में, तो पॉलिनोमियल होगा तो इन एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये जो सेट है ये fx की बेसिस है। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इनफाइनाइट हैं। तो मतलब इस स्पेस fx, वेक्टर स्पेस fx सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन x की डायमेंशन कितनी है? इनफाइनाइट। अभी हम फिलहाल डायमेंशन हम लोगों ने बताया नहीं है। नेक्स्ट हम एक थ्योरम करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है थ्योरम। Let B be finite dimensional vector space. Let B be a finite dimensional vector space.
या फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, वी फाइनाइटली जनरेटेड finitely generated vector space, finitely generated vector space, then a set S equal to x1 x2 up to xn is a basis of B, is a basis of B if and only if and only if every x belong to B, x belong to B can be expressed as unique linear combination of elements, can be expressed uniquely. Each x belong to B can be expressed as unique linear combination of elements of this set S. तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि अब उन दो कंडीशन को नहीं चेक करनी, केवल एक ही कंडीशन से हम बेसिस चेक कर सकते हैं कि x1 x2 xn बेसिस कब हो जाएगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस B कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनिक, कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S. इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स, यूनिक alpha 1 alpha 2 alpha n, that x equal to x1 plus alpha 2 x2 and so on plus alpha n x, यूनिक स्केलर्स मिलेंगे, ऐसा है. तो अगर तो x1 x2 xn कब बेसिस हो जाएगा, if every element of vector space B, every element x belong to B can be written as uniquely as a linear combination of x1 x2 xn, तो बेसिस हो जाएगा. और अगर x1 x2 xn बेसिस है तो फिर यूनिक स्केलर्स मिलेंगे, देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सच दैट x इक्वल टू अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फा n xn. तो इसको हम लोग प्रूफ देखेंगे, प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. थ्योरम यहीं तक कंप्लीट है, S तक कंप्लीट है. इसको हमने थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए बढ़ा दिया है. इसको बॉक्स के अंदर कर देते हैं. थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए इसको हमने बढ़ा दिया था, बस वहीं तक थ्योरम कंप्लीट है. तो इसको हम लोग अब प्रूफ लिखेंगे. प्रूफ, तो हम मान ले रहे हैं कि लेट S x1 x2 and so on x is a basis of vector space B, is a basis of a vector space of the vector space B.
हमने मान लिया कि ये बेसिस है। तो अब हमको प्रूव क्या करना है कि अगर ये बेसिस है देन एवरी एक्स बिलोंग टू वेक्टर स्पेस वी, एवरी एक्स बिलोंग टू कैपिटल वी कैन बी रिटेन यूनिकली एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ वी। तो अब अगर एस जो है बेसिस है वेक्टर स्पेस का, तो एस क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? पहली चीज है एस, देन क्या क्या सेटिस्फाई होगी प्रॉपर्टी? S is linearly independent, S is linearly independent and vector space B generated by S. S generates vector space B. इसका मतलब क्या है कि every element of V can be written as linear combination of element of S. ये नहीं क्लियर है कि हर एलिमेंट यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं। एस वेक्टर स्पेस बी को जनरेट कर रहा है, तो ये तो क्लियर ही है कि वेक्टर स्पेस बी का कोई भी एलिमेंट लेंगे वो एलिमेंट इस x1 x2 xn का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन वो लीनियर कॉम्बिनेशन यूनिक होगा, मतलब स्केलर्स यूनिक होंगे या कोई दूसरे भी स्केलर मिल जाएंगे। तो अब हम मान ले रहे हैं लेट, इसका मतलब क्या हुआ? 10 every x belong to B is a linear combination, is a linear combination of elements of S। हमको प्रूव करना है, यूनिकनेस प्रूव करनी है। सपोज दैट x equal to alpha x1 plus alpha 2 x2 and so on plus alpha n xn and x equal to beta 1 x1 plus beta 2 x2 and so on plus beta n xn, where alpha I beta I belong to field F or to 1 to n। हमने मान लिया कि x का दो लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो हम दिखाएंगे कि ये दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन सेम है, मतलब अल्फा 1 इक्वल टू बीटा 1 है, अल्फा 2 इक्वल टू बीटा 2 एंड सो ऑन अल्फा n इक्वल टू बीटा n। ये हम प्रूव करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा? x माइनस एक्स 0 इक्वल टू अल्फा 1 माइनस बीटा 1 एक्स x1 प्लस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 x2 प्लस अल्फा n माइनस बीटा n xn। ये आ गया, इसको बोलते हैं 1। तो अब 1 क्या है? अगर अल्फा 1 बीटा 1 स्केलर है तो अल्फा 1 माइनस बीटा 1 भी स्केलर होगा, फील्ड का एलिमेंट होगा। अल्फा 2 माइनस बीटा 2 भी फील्ड का एलिमेंट होगा, अल्फा n माइनस बीटा n भी फील्ड का एलिमेंट होगा। मीन्स क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट x1 x2 xn एंड सिंस x1 x2 xn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये n वेक्टर्स x1 x2 xn लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि हमने मान लिया है कि बेसिस है x1 x2 xn। तो जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हमने 0 के बराबर किया हुआ है तो सभी स्केलर्स 0 आएंगे। तो सिंस x1 x2 and so on xn are n vectors are linearly independent, therefore हो जाएगा, इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर करेंगे सभी स्केलर 0 आएंगे। अल्फा 1 माइनस बीटा 1 इक्वल टू 0, अल्फा 2 माइनस बीटा 2 इक्वल टू 0 एंड सो माइनस बीटा n इक्वल टू 0, दैट इज अल्फा 1 इक्वल टू बीटा 1, अल्फा 2 इक्वल टू बीटा 2 एंड सो ऑन अल्फा n इक्वल टू बीटा n। तो अब सारे स्केलर्स बराबर हो गए, अल्फा 1 बीटा 1 के बराबर, अल्फा 2 बीटा 2 के बराबर, अल्फा 3 बीटा 3 के बराबर। इसका मतलब क्या है? x का है, x इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 xn, hence therefore
x is uniquely expressed as लीनियर कॉम्बिनेशन, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस। तो अगर एस बेसिस है तो कोई भी वेक्टर लिया जाए वेक्टर स्पेस का, दैट वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। कन्वर्सली हम प्रूव करेंगे कि अगर एस कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है and if every element of vector space V is uniquely expressed as linear combination of element of S, then S must be a basis. Conversely, हम कन्वर्सली इसको प्रूव करेंगे। Let every x belong to B can be written uniquely, can be expressed uniquely as a linear combination of x1 x2 xn। इसका मतलब क्या है? दैट इज देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स सच दैट यूनिक स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n दैट x equal to alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 and so on plus alpha n xn. Every vector is uniquely expressed as linear combination of vectors elements of set capital S और vectors x1 x2 xn। अब हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है देन सेट S मतलब x1 मीन्स x1 वेक्टर x1 x2 xn इज ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस भी। तो यहां से क्या है कि एवरी एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। दिस मीन्स एस जनरेट्स वेक्टर स्पेस बी। फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट S generates B वेक्टर स्पेस B जनरेटेड बाई S। जनरेट क्यों हो रहा है? क्योंकि B का कोई भी एलिमेंट लिया जाए वो एलिमेंट S के एलिमेंट का यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब सेट कैपिटल S वेक्टर स्पेस B को जनरेट कर रहा है। तो हमको अब दिखाना क्या है? हम बेसिस प्रूव करने के लिए हमको प्रूव करना है कि S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नाउ consider we have to prove that अभी हमको ये प्रूव करना है कि सेट S इक्वल टू x1 x2 and so on xn, this set is linearly independent। तो अब लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? इसका कोई भी कॉम्बिनेशन 0 के बराबर लो। कंसीडर अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा n xn इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं 1। नाउ we can write 0 इक्वल टू 0 x1 की वैल्यू 0 प्लस 0 x2
एक्शन, इसको बोलते हैं 2। तो अब यहां से क्या हो गया कि फ्रॉम वन इक्वेशन 1 एंड 2 जीरो हैज टू डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। जीरो को हम दो टाइप से x1 x2 xn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं, लेकिन चूंकि ऊपर एजम्पशन क्या है हमारी, एवरी एलिमेंट इज रिटन एज लीनियर यूनिकली रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 xn, मतलब दो डिफरेंट टाइप से कोई भी एलिमेंट x1 x2 xn के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम नहीं लिख सकते हैं। हर सभी एलिमेंट को केवल एक ही टाइप से हम x1 x2 xn के लिए यूनिकली लिख सकते हैं x1 x2 xn के लीनियर कॉम्बिनेशन में। लेकिन यहाँ से तो देखो कि जीरो को हम दो डिफरेंट टाइप से लिख रहे हैं। जीरो इक्वल टू है अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन अल्फा n xn, एंड जीरो इक्वल टू है 0 x1 प्लस 0 x2 प्लस 0 एंड सो ऑन 0 xn। तो दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हो जा रहे हैं। ना 10 by 1 and 2 0 has two different representation, 0 has two different representation, 0 has two linear combination of two linear combination. 0 can be written as zero can be expressed as linear combination of x1, x2 and so on xn in two different ways. Two different ways. But by assumption, every element can be written uniquely. Every element of vector space V can be written uniquely, as a linear combination of elements of S। इसका मतलब क्या है कि ये जो जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकते, तो अगर जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकते, इसका मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n की वैल्यू भी जीरो होगी, तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम हो जाएंगे। हेंस अल्फा 1 इक्वल टू इक्वल टू एंड सो टू 0। और जब सारे स्केलर्स जीरो हो गए, इसका मतलब क्या है कि सेट S लीनियरली इंडिपेंडेंट है। Hence set S is linearly independent. Hence the set is S linearly independent, and therefore the set is basis of vector space V. Okay, thank you.